मौलाना फजल रहमान ने क्या किया है? 20 साल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा है, क्या है? बड़ा ऑथेंटिक क्वेश्चन है। 20 साल मौलाना साहब कश्मीर में क्या जहाद 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 कही जा रहा है? आज तक बताए ना कि कश्मीर के बारे में उसने किया गया। इंडिया साइड कश्मीर में क्या हो रहा है इस टाइम पे, और पाकिस्तान साइड कश्मीर में क्या हो रहा है? जो इंडिया में हो रहा है वो पाकिस्तान में हो रहा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है। मोदी के नक्शे पे चल रहे हैं। है? क्या हो रहा है मुझे बताएं। अवाम को, बच्चों को पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, लूट रहे हैं। कोई किसी की आवाज़ बुलंद, हक सच की आवाज़ बुलंद ना करें। यहाँ लोग मोदी के बारे में नारे लगाते हैं, लेकिन वही मोदी है जो इंडिया में अपनी जो पॉवर्टी लेवल है ना उसको और नीचे लेके आ रहा है, उसको इतना नीचे लेके आ रहा है, इतनी डेवलपमेंट का। कंट्रीज चलते हैं अपनी पॉलिसीज पे, बिल्कुल ऐसे ठीक है। उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई, उन पे इम्प्लीमेंट किया, कामयाब हुए, हर चीज़ उन्होंने कंट्रोल की। अभी आप इंटरनेशनल में देखें तो उनका होल्ड होता है, आप इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो इंडिया सबसे आगे है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। का इकोनॉमी है, ठीक है। अगर आप क्रिकेट की मिसाल ले लें, एग्जाम्पल आई, तो उसमें भी वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। 1 साल हो गया, एक लड़की ने वहाँ अल्लाह अकबर के नारे लगाए। पाकिस्तान के हालात देखें आप, लोगों को देखें, लोग किस तरह ये डिमांड करते रूल ऑफ लॉ नहीं है हैं। रूल ऑफ लॉ नहीं है। उसके अलावा जो है, जो आइन जो है वो मुअत्तल हो चुका है। इस टाइम आइन का जो है ना, हम बात करते हैं जी आइन की बात करें, ये वो कुछ भी नहीं है। आइन तो मुअत्तल हो गया, क्योंकि आइन की तो सुप्रीम कोर्ट की तो कोई मान ही नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मैंने जो सवाल किया था कि 16 कंट्रीज के डेलीगेट इंडिया साइड कश्मीर पे गए, और उन्होंने उनमें से कुछ कंट्रीज ने ये भी बोला है कि हम वहाँ पे दोबारा आएंगे इंडिया साइड कश्मीर, और वहाँ पे मूवीज वगैरह रिकॉर्ड करेंगे, मूवी की शूटिंग वगैरह करेंगे। क्या इस तरीके से इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ेगा वहाँ पे या नहीं? एक्चुअली हमें सोचने की बात यह है कि इसकी मुखालफत चाइना ने भी किया है, लेकिन इस G20 की G20 की, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये मतनाज़ इलाका है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन उनका जो कंसेप्ट है, उनका जो मानना है वो स्ट्रॉन्ग है, बजाय कि पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने तो एक जस्ट बहाना लगाया हुआ है कि हम कश्मीर लेंगे या करेंगे। किया क्या है उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। किया क्या जो हो सकता है? अगर किया कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये तो एक बहाना है ना। वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने हर फोरम पे अपने आप को प्रेजेंट किया, लेकिन उन्होंने नारे लगा के रिप्रेजेंट किया है, उन्होंने रैलियां निकाल के रिप्रेजेंट किया, कि उन्होंने प्रैक्टिकली कुछ करके? उन्होंने प्रैक्टिकल, ये रिसेंटली आप देखें, उन्होंने उनकी वो हुई थी, मुझे याद नहीं है, वो जंग हुई थी, थोड़े दिन चलती रही है वो। किसके साथ? ये चाइना इंडिया की चलती रही है। आप जंग नहीं, कन्फ्लिक्ट्स हुए थे बॉर्डर। चलती रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप पे खड़े हैं, वो अपने कॉन्सेप्ट पे खड़े हैं कि ट्रेड भी हो रही है। ट्रेड भी सारा कुछ हो रहा है। लेकिन ये एक जो हमारे बेसिकली पाकिस्तान में जो है डेमोक्रेसी का तो नाम ही नहीं है। यहाँ तो आपको सबको पता है कि यहाँ खलाई मखलूक है, वो सब कुछ करती है, और वो इतनी बदनाम हो चुकी है। आप कहें ना कि अगर टूरिज्म आए यहाँ, कोई पाकिस्तान ट्रेड करे, वो सब मुल्क करते हैं, सब करते हैं, लेकिन यहाँ आपकी बात को काटता हूँ, इवन कन्फ्लिक्ट्स भी, आपने चाइना इंडिया की बात की है, उनके इख्तलाफात भी हैं, ट्रेड हो रही है, उनके इवन मिनिस्टर जाते हैं इंडिया में, उनके मिनिस्टर सब जाते हैं। लेकिन यहाँ जो है थोड़ा सा आप कह लें फिरका वारियत है, यहाँ लोगों में इतनी कोई शऊर नहीं है कि किस तरह के हालांकि अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे तो कुछ करेंगे ना। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तभी होंगे जब हमारे रिलेशन बेहतर होंगे, तब होंगे जब यहाँ पे टूरिज्म आएगा, यहाँ पे ट्रेड करेंगे, इन्वेस्टर आएंगे। ऐसा है कि जी जी बिल्कुल राइट, आपकी बात से एग्री करता हूँ। तो पब्लिक को इस बात का शऊर क्यों नहीं आ रहा, अवेयरनेस क्यों नहीं आ रही? इसके अलावा हमारे पॉलिटिशियंस को ये समझ क्यों नहीं आ रही कि अब नारों वाला दौर खत्म हो गया, कि मैं नारा लगा दूं यहाँ पे खड़ा होके, आप नारा लगा दें, इससे पाकिस्तान की कोई बेहतरी होगी या नहीं? सर, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि अब जो पब्लिक है ना, उसमें शोर भी आ गया है, उसको समझ भी आ गई। कैसे? सुन लेना, शोर भी आ गया, समझ भी आ गई है, लेकिन ये शोर समझ आने को ही नहीं दे रहा। ठीक है, आप जो है ना, ये बातें हम करने लग गए हैं कि जी ठीक है, ये अब आवाज़ को दबाया जा रहा है, आवाज़ को उठाया नहीं जा रहा। फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना, उसका गला जो है घोंटा जा रहा है। अभी लोग बोलते हैं, लेकिन बोलने कोई नहीं देता। आप देखें ना, ये सोशल मीडिया है, ठीक है, हर बंदे के पास है, जो बोलता है उसको उठा के बाहर फेंकते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके ऊपर क्या चल रहा है मुझे तो आज तक समझ नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया करता क्या है, उनका स्टैंड क्या है? वो जो देता है, वो लिफाफे की बात सुन ले, जो देता है उसके पीछे चल जाते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और अगर कोई सच बोलता है तो उसे वैसे उठा लिया जाता है या दबा दिया जाता है। आपके रिसेंटली बड़ी एग्जांपल है इमरान रियाज खान की। यार क्या उस बंदे ने किया है? आवाज़ ही थी ना उसके पास, अरशद शरीफ के पास क्या थी? आवाज़ ही थी ना।
वो आवाज उठाने के लिए मुल्क से बाहर चला गया है वो। देखें, इंसान हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेट्स सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, मिस्टेक हो जाती है, हम दिन के 2-2 3-3 प्रोग्राम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, कोई एक अल्फाज कोई एक लाइन गलत निकल ही आती है, तो वो लीगल वे से उसे आप नोटिस भेजें और उसे करेक्शन करें और वो सॉरी बजाय वो गायब भी हो जाए बंदा, ये बेहतर है। ये दरअसल मसला ना अना का मसला है। अगर आप देखे जाए ना, पाकिस्तान की बेस ही अना पे बनी हुई है, और जिसकी बेस ये ईगो पे बनी हुई है, जो आता है वो जाता है। कि अब इनका जो ये हालात है ना, मैं तो मानता हूँ ये इसमें पीडीएम भी शामिल है, इसमें हमारे हर डिपार्टमेंट शामिल है, और बाकायदा के अगर देखे जाएंगे ना, पीटीआई की 3.5 साल की हुकूमत है, उन्होंने काम किया, लेकिन ये जो हमारे जो शाही ख़ानदान और जो शाही अफराद हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने तो कुछ करने ही नहीं दिया। ये भी शुक्र है, आपने बोला इसमें हमारे पीडीएम या हमारे ही लोग शामिल हैं, ये शुक्र है, नहीं तो मोस्टली लोग तो पाकिस्तान में ये कहते हैं इसमें पीछे अमेरिका, इसराइल, इंडिया शामिल है। यार इसराइल इंडिया ये बेसिकली एक ना पीटीआई का जो कॉन्सेप्ट है यहूदियों का। हालांकि मरियम का नवाज का बेटा खुद बाहर से एलएलबी करके पाकिस्तान में उसने अनाउंस कर भी दिया अपनी पार्टी को लीड करने का, लेकिन उसके दूसरी तरफ देखें, उसके दोनों बेटे भी बाहर हैं, उसको तलाक भी हो चुकी है। अगर सब पर्सनल चीज़ें हमारे जो फ़िरका वारियत उनके पास है क्या है? मौलाना फजल रहमान ने क्या किया है? 20 साल कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा है, क्या है? बड़ा ऑथेंटिक क्वेश्चन है। 20 साल मौलाना साहब कश्मीर में क्या जहाद कही जा रहा है? आज तक बताए ना कि कश्मीर के बारे में उसने किया गया, 20 साल तक रहा है। इसके बरक्स अगर देखे जाए हर फोरम, ये हाल में हमारा जो वजीर खारजा गया इंडिया में, क्या करके आया उधर? क्या करके आए हैं? आप सब फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब मिनिस्टर जाके कह सकता था ना कि कश्मीर का ये ऐसे ऐसा, या मैं बाइकाट कर सकता था। बात इधर ये खड़ी होती है ना कि भाई हम सिर्फ कह भी दें, लेट्स सपोज आप इधर खड़े होकर कह दें इंटरनेशनल, मेरा सवाल ही आज का ये है कि 16 कंट्रीज और वो भी G20 मेंबर्स, जब वहाँ पे जाके प्रैक्टिकली देखेंगे, आई विटनेस होंगे कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, हम यहाँ पे सिर्फ नारा मेरी बात सुनिए, मैं खड़ा हूँ ना, अपने पाँव पे स्ट्रॉन्ग खड़ा हूँ, मैं आपको बात करूँगा भी, आपको हर किस्म से बात करूँगा, चाहे मुझे डंडा इस्तेमाल करना पड़े, चाहे फोर्स इस्तेमाल कर। लेकिन पाकिस्तान का यहाँ बेसिक मतलब हमारी मुआशी हालाती बहुत मुआशी हालात बहुत ख़राब है। हमें पहले खुद स्टैंड करना पड़ेगा, आवाम को मुनज़्ज़म करना पड़ेगा, एक झंडे तले लाना पड़ेगा, फिर हम कोई मसला दूसरा हल करेंगे। स्पेशली इंटरनेशनल मसला कहने से कुछ अपना स्टांस क्लियर, अपना स्टांस क्लियर। इस्लामी हुकूमत है हमारी, 57 इस्लामी मुमालिक हैं, इतने स्ट्रॉन्ग है, कुछ नहीं कर पा रहे। और वो आज से नहीं 70 साल से कुछ नहीं कर पा रहे। 70 साल से अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, देखें कहते हैं किसी भी चीज़ का जवाब देना हो प्रैक्टिकली और लेवल पे आके देना चाहिए। उन्होंने वहाँ पे G20 की मीटिंग रखी। अगर हम अपने कश्मीरियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, हमने कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट की हो, लेट्स सपोज बहुत कुछ किया हो, हम यहाँ पे कोई मीटिंग रखें, OIC मीटिंग रखें, ताकि 50 से बिल OIC का रखेंगे, ज़रूर रखेंगे। इसका कदम PTI ने लिया, गिलगित बल्दिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाया। लेकिन आपको पता है गिलगित वाले क्या कहते हैं? नहीं मेरी क्या कहते हैं गिलगित वाले? गिलगित वाले अभी जो है ना, उनको मैंने रिसेंटली सुन रहा था कि वो कह रहे थे भाई हमने आपको हमें शामिल किस लिए किया जब हमारी सुन्नी कोई नहीं है। देखे ना, ये थोड़ा सा, अगर आप पंजाब की आबादी ज़्यादा है, पंजाब में जो भी बजट आएगा ना, सूबों को तो एक ही इक्वल ही आना है ना, तो पंजाब की ज़्यादातर तो बजट तो ले गया लाहौर, जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। उनका बेसिक जो है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप हमें सूबे की शक्ल में लेके आएंगे तो हमारा तो बजट गया ना, बड़े पॉपुलेशन कम है, आबादी कम है। आबादी कम है, आबादी वहाँ ज़्यादा देहात में है, शहरों में है। अगर शहरों में बजट चला गया तो आम लोगों को मिलना ही नहीं है। बजट का जहाँ तक मुझे पता है वो ये नहीं है कि शहर और गांव के हिसाब से नहीं, वो आता है आबादी, कितनी पॉपुलेशन, कितने लोग वहाँ पे रहते हैं, उस हिसाब से। यार मेरा तो थोड़ा सा है, आई थिंक मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने तो उनको यही ऑब्जर्व किया है कि वो लोग चाहते हैं, लेकिन जब वो हालात देखते हैं, जब वो हमारी ये अदारे देखते हैं, राइट्स नहीं मिलते, आए दिन दंगा फसाद दहशतगर्दी, वो कहते हैं ठीक है, मैसे ही ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, मैं फिर दोबारा उसी टॉपिक की तरफ आता हूँ कि 16 कंट्रीज मेन, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, और वो भी G20 मेंबर जब अपने कंट्रीज में जाके कहेंगे कि यार जो हम सुनते हैं पाकिस्तान ये स्टांस रखता है कि बहुत जुल्म ये वो, वहाँ पे जाके देखा, वहाँ पे तो डेवलपमेंट, वहाँ पे दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज, वहाँ पे वो जो सा श्रीनगर वो उन्होंने अपना बनाया हुआ है, स्मार्ट सिटी बनाई, ये चीज़ें बहुत सी चीज़ें हैं, इंटरनेट की फैसिलिटीज़, क्या कहेंगे वहाँ पे जाके? भाई मेरी बात सुने, कंट्रीज चलते हैं अपनी पॉलिसीज पे, ठीक है, उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई, उन पे इम्प्लीमेंट किया, कामयाब हुए, हर चीज़ उन्होंने कंट्रोल की। अभी आप इंटरनेशनल में देखें
तो उनका होल्ड होता है। आप इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो इंडिया सबसे आगे है, 5वीं बड़ी इकॉनमी है। का इकॉनमी है, ठीक है। अगर आप क्रिकेट की मिसाल ले लें एग्जांपल आई, तो उसमें भी वो सबसे स्ट्रॉन्ग है भाई। उनका स्टांस है, वो चल रहे हैं, उनकी पॉलिसीज हैं, उन पे इम्प्लीमेंट कराते हैं। सबसे बड़ी बात, फौज उनमें मुदाखलत कोई नहीं करती। इधर तो हमारा बेड़ा गर्क तो इन्होंने कर दिया हुआ है। 80% खा के तो फिर भी कहते हैं हम भूखे तो भाई तुसी मारी जाओ। 80% नहीं 18% ऑलमोस्ट 18 to 20% बजट है जो हमारी आर्मी का है, लेकिन भाई फिर भी काफी 80% ज्यादा। ये कहने वाली छुपी बात नहीं है। 80% है, 20% पे हम चल रहे हैं, 80% उनके पास है। वो क्या मतलब बात करते हैं आप, आपने छोड़े ये बात की क्रिकेट के हवाले से, तो क्रिकेट में भी उन्होंने अपनी, जो हम कहते थे हम नहीं जाएंगे, अगर हम नहीं जाएंगे तो नहीं, वो उन्होंने अपनी बात मनवा दी है। ये बेसिकली देखे ना उनकी जो है ना BCCI और ICC, उनका इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये चीज़ें जो है लाइक करते हैं। पाकिस्तान में ये PSL के बाद क्या था, 2007 में दहशतगर्दी हुई, क्या था, कुछ नहीं है। हम इतने कमज़ोर हैं। हम तो स्पेशली जो PCB का जो चेयरमैन है वो अच्छे तरीके से नहीं लगा सकते, वो हमारा तो वो भी पॉलिटिकल। आपका नाम क्या था? मुबशर अली। मुबशर भाई, आपने ये बात की हम कमज़ोर हैं, ये बात करते हुए दुख नहीं अंदर से होता? अगर देखा जाए ना, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी पीपल, हम कमज़ोर नहीं हैं। हम ये मुसलमान जो ना, शुरू से आप देखेंगे हम जहादी लोग हैं, सेंटिमेंटल लोग हैं, ये जज्बाती लोग हैं। ये मुसलमान जज्बाती, इनको चाहिए होता है लीडर, चाहिए होता है जो इनको रास्ता दिखाया, जहाँ इनको मुनज़्ज़म करे। लेकिन यहाँ पे लीडर की टांगें खींची जाती हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खींची जाती हैं। यही वजह है कि बस ये थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़रूर। आप इसकी ज़िंदा मिसाल देख लें, हमने लियाकत अली खां को मरवाया, फातिमा जना के ख़िलाफ़ हम लड़े। फातिमा जना को हमने क्या बोला ये बता? ऐसे ही है वो इंडियन एजेंट बोला। और वही फातिमा जना वही थी ना, कायदे आज़म की बहन, जिसने वो इंडियन एजेंट हो गए, जिसने मुल्क बनाया, जो स्टैंड लिया। और उन्होंने आगे बोला जी ये जो है ये तो इंडियन एजेंट है, ठीक है। तो ये तो ऐसे है। मतलब ये है कि हमारे लोगों को इतनी अक्ल नहीं है, जिसने पाकिस्तान बनाया वो इंडियन एजेंट कैसे बन गई। और जो बाद में आए हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के लिए हमें जी भाई हम जा रहे हैं। एक लास्ट है, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात कर, मेरी बात सुन, वो सब छोड़ दें। एक अक्ल का तकाजा आपको बताऊं, 12 जमातें हैं जिन्होंने 1947 से लेकर 2023 तक हुकूमत की। इसके दरमियान आती है PTI जो 3.5 साल आती है। जब मुल्क बंद थे ना, तब 12-12 हज़ार रुपया लोगों को मिल रहा था। अब वही 12 जमातें आके इसी एक को कह रही हैं। अब आजकल जो ट्रेंड पता है क्या चला है, जेल में डालो, बाहर जाके कॉन्फ्रेंस करो और घर जाओ। अगर मैंने इस पे बात करते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। क्या वजह है, आप PTI की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है अगर आप PTI के सपोर्टर हैं, लेकिन आपकी लीडरशिप PTI को छोड़ती जा रही है। वोट डालना और अपना जो सियासी लीडर मानना, ये मेरा कौमी फरीज़ा है। ये मुझे आइन भी कहता है, और ऊपर से मैं है भी आइनी बंदा हूँ। लेकिन ये बात है ना, ये मैं आपको समझाना नहीं चाह रहा, क्योंकि देखें एक चले मैं समझा देता हूँ। PTI की लीडरशिप इमरान खान के साथ करीबी लोग क्यों छोड़ते जा रहे हैं? मैं इसकी आपको बड़ी वजह बता देता हूँ। अभी जो बंदे छोड़ के जा रहे हैं ना, और बड़े उनकी मजबूरी है। उनकी मजबूरी क्या है, उन्होंने अपनी बहनों की इज्जतें बचानी है। किससे? अमेरिका से? अमेरिका से? इधर इसराइल से? इधर अमेरिकन है। कौन है? इधर मैं बताता हूँ, इधर मैं बता देता हूँ भाई। इधर हमारी जो ये नाम नहाद, जो इधर जमहूरियत का नारा लगाने वाले अभी जो हुकूमत है, उसके जो हमारी जो एजेंसीज हैं, उनसे बात सुनने देना। अभी जरूरत करे ना, ये चलाना है आपने लाइव। और मैं बता रहा हूँ, आपको अगर इशू हो जाएगा, कोई इशू नहीं है भाई क्या, मेरी बात सुने। जब आपने किसी भी चीज़ की आज़ादी लेनी होती है ना, या जो भी करना होता है, जंग में ना आप बच्चों को देखते हैं, ना अपने बाप को देखते हैं, ना औलाद को, किसी को भी नहीं छोड़ते। अभी देखें कि जो हमारी मुल्क की सिचुएशन जा रही है ना, यकीन जाने के अभी बंदा बात नहीं कर सकता कि भाई हमें वो उठाना ले जाए या उठा के ले जाओ, कोई मसला नहीं है। वो सबसे बड़ी, अभी आप वो छोड़ने की बात कर रहे हैं, ये श्री मज़ारिया बेचारी 80 साल की लेडी है। उसकी बेटी को कहते हैं, अभी मेरे रात एक SHO साहब थे, उनसे मिला हूँ, मतलब काम से। उनकी ज़बानी है कि उनकी बेटी को, उसे बताया ये क्या कि तुम्हारी बेटी को नंगा करेंगे, तो वो क्या अपनी बेटी को नंगा देख सकती है? कभी भी नहीं है। हम आदर है, उनके घर छापा मारा है, तो उन्होंने क्या बोला है कि भाई तेरी बहनों को, तेरी बेटियों को उठा के ले जाएंगे। उसके वालिद ने कहा कि चलो मुझे ले जाओ यार। तो आज उनकी जो है ना वो आज उनकी 2 बहनों के घर छापा पड़ गया हुआ है, ठीक है। और ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि PTI भी मारी है,
नून लीग भी मारी है, अदारे भी हमारे अदारे भी मारे हैं, लोग भी मारे हैं। नफरत बस पता किस चीज की है, जब आप हक को हक नहीं ना कहते ये तो चीज़, सच को सच नहीं सच को सच नहीं कहते। अभी कानून कहाँ है? मुझे तो किसी और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जज साहब है वो बेचारा पीट पीट के मार गया, खुदा का वास्ता मुल्क को बचाना, इलेक्शन करा दो। ठीक हो गया। वो कहते हैं हमने जब तक अपनी नहीं ना बनवा लेनी, हमने इलेक्शन नहीं करवाने, जो मर्जी हो जाए। ज्यादा जज्बाती हो गए। लास्ट में बस ये बता दें, पाकिस्तान की यूथ में आप हम सब इसी में आते हैं, कैसे चेंज ला सकते हैं? चेंज आ भी सकता है या नहीं? हम ऐसे ही बोलते रहेंगे, ऐसे ही डरते रहेंगे और चेंज नहीं? इसके बरक्स देखें ना, आप अगर कह रहे हैं ना कि यूथ को हमारी जो ब्रेन वॉश तो हमारी सुबह शुरू से हुई है, मोबाइल हमारे हाथ में है, यूनिवर्सिटियों में हमने माहौल देखा है, घर बार में हमने माहौल देखा है। माइंड हमने अपना बनाया हुआ है कि जो पाकिस्तान में गलत हो रहा है वो अमेरिका इसराइल करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है। इसराइल करवा रहा, वो तो एक अलहदा इंटरनेशनल रिलेशनशिप आ जाता है ना। अगर देखें जो ये बेहयाई की अगर बात करें ना, हमें गुनाहगारी की बात करें तो यूरोप में हमसे ज़्यादा कम नहीं है, वो तो इस मामले में नंबर 1 है। लेकिन तरक्की के मामले में देख लें, ये जो बेसिकल चलते हैं ना, ये जस्टिस पे चलते हैं, रूल ऑफ लॉ पे चलते हैं। एक अपना जो होता है उनका माइंड सेट होता है, या अपनी जो लाइन होती है, अपना जो उनका खास करके उनका जो इंटरेस्ट होता है। रूस देख लें, रूस एक मरतबा हमारे खिलाफ लड़ा, अब वही रूस हमारे साथ है। ये इंटरेस्ट पे चलते हैं। पाकिस्तान को इस बात पर करना चाहिए, समझ नहीं आ रही। बस अपना इंटरेस्ट निकालो, अपने मुल्क की वेलफेयर करो, अपने लोगों का ख्याल रखो। पॉलिसीज को बेहतर यार फॉरेन पॉलिसी खुद ही बेहतर हो जाएंगी जब आपकी वाम मुनज़्ज़म हो जाएगी, जब आपकी सब कुछ मुनज़्ज़म हो जाएगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी ऑटोमेटिक। और बेसिकली पाकिस्तान में मैं शुरू से देखता हूँ, जो बंदा जो चीज़ ऑब्ज़र्व करता है ना, उसको कतन नहीं मिलती है। और इसकी वजह यही डिजर्व करता है। जो हाँ, वो इसको कतन नहीं मिलती। ये देख लें जो MNA MP हमारे पढ़े लिखे हैं या नहीं है, अगर जिसको मिनिस्ट्री मिलती है या भला मैं क्या पोस्ट मिलती है, पोस्ट ये हमारे को चपड़ासी तक देख लें, वो इसका नहीं है, डिजर्व नहीं करता है, लेकिन उसको देते हैं, वो करप्शन करता है। उधर भी चाहे 5-10 रुपए की करे। हमें तो आवाज़ हमेशा उठानी है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान में यूनिटी लाने के लिए। अगर ऐसे ही दबते रहेंगे, पब्लिक दबती रहेगी, यूथ दबती रहेगी, शायद चेंज नहीं आएगा और उल्टा नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा? दबाने से नुकसान होगा, फ़ायदा? देखें, स्प्रिंग को जितना दबाएंगे ना, वो उतना ज्यादा उभरेगा। ठीक है ना? तो आप अवाम को देख चुके हैं, अवामी राय को आप दबाएंगे ना तो वो ज्यादा उभरेगी। ठीक है ना? इसमें दूसरी राय कोई नहीं है। अगर आपके अवाम के राइट्स आप नहीं प्रोवाइड कर सकते तो अवाम को उनके हाल पे छोड़ दें। भाई इधर में खड़े खड़े बड़ी मजे की एग्जांपल देता हूँ, बात खत्म करते हैं। आपने बोला वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और इंटरनेशनल लेवल पे वो अपना स्टांस बेहतर रख रहे हैं, लेकिन हमारी मोस्टली खास तौर पे जो थोड़े एज वाले लोग हैं वो क्या स्टांस रखते हैं, देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी, कश्मीर के बारे में बात करते हैं। इंडिया साइड कश्मीर में क्या हो रहा है इस टाइम पे, और पाकिस्तान साइड कश्मीर में क्या हो रहा है? जो इंडिया में हो रहा है वो पाकिस्तान में हो रहा हो रहा है क्या हो रहा है। मोदी के नक्शे पे चल रहे हैं, है? क्या हो रहा है मुझे बताएं। अवाम को, बच्चों को पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, लूट रहे हैं। कोई किसी की आवाज़ बुलंद, हक सच की आवाज़ बुलंद ना करें। डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे या नहीं हो रही इंडिया साइड में, कश्मीर में? कश्मीर में क्या होना है? कश्मीर बेचारे हमारे बेटे भाई शहीद हो रहे हैं, हर घर शहीदों का है। अब ये हमारा एक माइंडसेट जो बन चुका है कि भाई वहाँ पे वही पता नहीं 1980s वाला जो कंसेप्ट, 85 वाला कंसेप्ट। अब G20 का इन्हें नहीं पता होगा, ये नहीं पता होगा वहाँ पे 16 कंट्रीज आए हैं। ऐसे सोच ये हमारी पब्लिक, हमारे अदारे, हमारी मीडिया क्यों नहीं बताती कि भाई अगर मुकाबला करना डेवलपमेंट में करो, एजुकेशन में करो? वो मीडिया को रेटिंग नहीं ना मिलनी, अगर मीडिया ने बता दी तो। नहीं, सच बोले। सच तो बोल ही नहीं ना सकती मीडिया। आपको पता होना चाहिए जो मीडिया है वो पर्सनली जो है ना गवर्नमेंट के अंडर होती है। आप कोई भी गवर्नमेंट भी ना कहें, आप अदारे वो बस आप समझ सकते हैं ना। ये आज ये चीज़ें इतनी लंबी, लेकिन आप जो बेसिकली बार बार कह रहे हैं ना, G20 आई, वहाँ डेवलपमेंट हुई, हालांकि वो पैसा कमाना जानते हैं। यहाँ लोग मोदी के बारे में नारे लगाते हैं, लेकिन वही मोदी है जो इंडिया में अपनी जो पॉवर्टी लेवल है ना उसको और नीचे लेके आ रहा है, उसको इतना नीचे लेके आ रहा है, इतनी डेवलपमेंट का किस लिए कर रहा है वो? ये हमारे जो सेक्टरियरिज्म और जो हमारी फ़िरकावारियत है और जो हमारे जो है तंग नज़र कह सकते हैं आपके, इसके मतलब नहीं है। वो लोग सोचते हैं, करते हैं, आवाम का किए जा रहे हैं। अंकल जी ने तो बोला वो मोदी। देखें अंकल 1917 के हैं। अंकल क्या करेंगे? अंकल जब मुझे लगता है जब अंकल बड़े हुए तब बांग्लादेश की जंग लड़ रहे होंगे। अंकल के नवाज शरीफ आया, बिलावल वो बेनज़ीर आई, अंकल के दौर में वही है, आज वही वो बाहर बैठे हैं। अगर वो
अंकल को क्या, अंकल को जो हमें बताया जा रहा है, हम आपको भी ये बताया नहीं, आप इंटरनेशनल मीडिया से देखते हैं, नहीं तो यहाँ पे सोशल मीडिया से देखते हैं, यहाँ पे तो नहीं ये बताया जाता। ये लेकिन देखे ना, बेसिकली बात मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ये डिपेंड ऑन सिचुएशन भी करता है ना। आप सोशल मीडिया रिसेंटली आपने कवर किया सोशल मीडिया, लेकिन नहीं दबा सके आप। लोगों ने वीडियो बनाई, जैसे ही नेट आया लोगों ने वीडियो अपलोड कर दी, कितनी को डिलीट की। मैं लाहौर में था उस दिन, मुझे पता है लाहौर में जो ऑपरेशन हुआ है, मैंने खुद देखा फौजी की गाड़ियों को, टैंकर और वो बंद में सबको सफाया करते हुए, लोगों को मारते हुए, कैसे दबाएंगे आप। 5 पीपल उन्होंने मारे हैं, और जो 45 या 50 लोग मरे हैं, उनका कोई मीडिया में नाम है, कोई ले रहा है नाम? डूब के मरने का मुकाम है। हमारे जो है ना आम शहरी, वो दहशतगर्द को कहे जा रहे हैं। मेरी बात सुने, आम शहरी मर जाए उसका कोई नहीं, और जो ये इनको आँच भी आ जाए तो ये जी बड़ी पाक गए हो गए यार। ये अभी जो मॉडल टाउन का सामने होता है, कितनों को सजाएं मिली हैं, क्या हुआ है? अभी 45 से 50 लोग मर गए हैं, किसी ने कोई एक नाम लिया कि यार ये फलाना इसमें नहीं था, इसमें वो इन्वॉल्व था, सारे इसमें नहीं था, ये बात अच्छा इनको पता है ना किसी ने किया, और प्रूफ ला के दिखा दो, ले जाओ प्रूफ ला के अगर